नमस्ते। आज इस एक्सप्लेनर में समझेंगे कि कैसे हमारा प्यारा सोना देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक हैरान करने वाली अपील की। लोगों से सोना ना खरीदने को कहा। आखिर शादियों का ये सुनहरा हिस्सा अचानक देश के लिए इतनी बड़ी आर्थिक समस्या कैसे बन गया? दरअसल कहानी शुरू होती है मिडिल ईस्ट युद्ध से। शिपिंग रास्ते प्रभावित हुए और ईंधन खाद अचानक बेहद महंगे हो गए। इस अचानक आई महंगाई को रोकने के लिए सरकार फिलहाल अपनी जेब से भारी सब्सिडी का बोझ उठा रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत ईंधन और सोने के आयात पर कितना ज्यादा निर्भर है। चलिए एक साधारण सोने की चेन की कीमत को तोड़कर देखते हैं कि आखिर सारा पैसा जाता कहाँ है। हैरानी की बात यह है कि 84% पैसा तुरंत विदेशी मुद्रा बनकर देश से बाहर चला जाता है। इसके उलट घरेलू स्वर्ण उद्योग देश की कुल जीडीपी में सिर्फ 1.3% का ही योगदान देता है। लेकिन इस छोटे से योगदान के लिए भी हर साल लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का सोना आयात होता है। इसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, मतलब जब आयात की कीमत देश के निर्यात से बहुत ज्यादा हो जाए। सोना सीधे तौर पर इस घाटे को बढ़ाता है। इससे हमारे राष्ट्रीय भंडार पर सच में बेहद दबाव पड़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए 2 बहुत बड़ी योजनाएं शुरू की थी। पहला विकल्प पेपर गोल्ड था, पर उसने सरकार की लागत ही बढ़ा दी, इसलिए उसे चुपचाप बंद करना पड़ा। दूसरी योजना में फिजिकल सोने को पिघलाकर सिक्के बनाना जरूरी था, और सच कहें तो यही सबसे बड़ी खामी थी। भारतीय घरों में 25,000 टन सोना है, भला कौन अपनी कीमती और पुश्तैनी ज्वेलरी को पिघलाना चाहेगा? हैरान करने वाली बात है कि भारतीय मंदिरों का खजाना अमेरिका के फोर्ट नॉक्स को भी पीछे छोड़ देता है। पर धार्मिक भावनाओं के चलते ज्यादातर मंदिरों ने इस विशाल भंडार का उपयोग करने से साफ मना कर दिया। हालांकि तिरुमला मंदिर एक बड़ा अपवाद है। वहां 17,000 करोड़ रुपए का विशाल स्वर्ण भंडार जमा किया गया है। तो जब सारी योजनाएं विफल हो गईं, तब आखिर में प्रधानमंत्री को सीधे खरीदारी रोकने की अपील करनी पड़ी। अब इम्पोर्ट टैक्स सीधे 15% हो गया है। क्या इससे सच में मांग कम होगी या सिर्फ स्मगलिंग बढ़ेगी?